तो आज अपन वर्क पावर एनर्जी का वर्क का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। बोथ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल फोर्स से कांस्टेंट मतलब। तो वर्क डन इजिकल टू होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसको अपन ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ये हो गया इसका फॉर्मूला। उसके बाद में ये तो जब होता है जब फोर्स होता है कांस्टेंट, मतलब हर डायरेक्शन का फोर्स कांस्टेंट है। अगर मान लो फोर्स वेरिएबल होता है तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इंटीग्रेशन करेंगे। बिल्कुल सिंपल है भैया। तो इसको ऐसे करेंगे एफ और इंटीग्रेशन इसका ऐसे कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे अपन, R1 से R2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और अगर इसी को खोल के लिखते हैं हर डायरेक्शन का, तो देखो मैं आपको ये फार्मूला बता देता हूँ, ये याद कर लेना। इससे कोई भी वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन आएगा आराम से सॉल्व हो जाएगा। और जेईई मेंस में आता है, हर बार एक क्वेश्चन आता है इसका। तो इसका हो जाएगा फोर्स इन एफ डायरेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन एस डायरेक्शन, ये इंटीग्रेशन। और ये कहाँ से खाता होगा, x1 से x2 तक। और इसका क्या होगा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। और ये कहाँ से खाता होगा, y1 से होगा ये y2 तक। और प्लस ये हो जाएगा फोर्स इन जेड डायरेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन। ये कहाँ से खाता होगा, z1 से z2 तक होगा। ये हो जाएगा टोटल। तो आपको फॉर्मूले कौन कौन से याद करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको सारे फार्मूले याद करने हैं, लेकिन अगर आप ये वाला फार्मूला याद कर लो जिससे डॉट प्रोडक्ट खोल के आप कर सकते हो, और एक ये वाला फार्मूला याद कर लो, और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन अगर याद रहेगा फटाफट सॉल्व होगा। तो इसको और इसको याद कर लो फॉर्मूले को। इससे जेईई मेन में आपके 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। अधिकतर जिसमें आता ही ये क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।